स्वागत है दोस्तों केवीएल न्यूज़ में। नई सोच नई उमंग, कौन बनेगा बिहार का रखवाला। इस प्रोग्राम के तहत आज हम ऐसे नाम से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिसको गांव-गांव, ज़मीन-ज़मीन से लेकर लोग जानते हैं। प्रोफेसर रामबली सिंह, ईबीसी के एक मसीहा कह सकते हैं। एक ऐसी सोच जो इन्होंने बना दी है, जो धीरे-धीरे जन सलाब तक पहुंच रही है और ईबीसी के लिए एक आने वाले समय में बहुत ही उपयोग और महान काम करेंगे। जानते हैं सर से, मिलते हैं, इनकी क्या-क्या प्लानिंग हो गई अब तक, क्या प्लान कर रहे हैं और आने वाले 28 अगस्त को सर का एक बहुत बड़ा प्लानिंग है, तो उसके बारे में सर से हम खुद जानेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। आप थोड़ा परिचय दें सर और 28 तारीख के बारे में पहले बताएं। मैं प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ पेशे से, पूर्व विधान पार्षद हूँ और अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा जो आंदोलन चल रहा है उसके मैं प्रदेश संयोजक हूँ। इस बार रही ईबीसी पे बात पूरा गेम है बिहार का चुनाव ईबीसी पे। जो ईबीसी को अपना बनाएगा उसी पे जाएगा। हमारे सर गार्जियन तुल्य हैं। सर, ये ईबीसी के आप गार्जियन हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये ईबीसी वर्ग है, ये कितना जागरूक है आपके हिसाब से? देखिए, जागरूक करने के लिए ईमानदारी से किसी नेता ने अभी तक काम नहीं किया सिवाय एक जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर वास्तव में चाहते थे कि यह एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी आबादी 40% से भी अधिक हो। यह जाति आंकड़ा जो आई है उसमें भी कुछ भ्रामक है, अभी भी हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर वास्तविक जनगणना होगी तो निश्चित रूप से 40 से भी ज़्यादा आबादी है। तो आज प्रदेश का आधा आबादी लगभग आज हाशिए पर रहे और उसको छोड़ करके बिहार विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए जननायक के तथाकथित चेलों ने, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, ये लोग अपने सत्ता के लिए अति पिछड़े वर्गों के साथ धोखा किया है, उसको ठगते रहे हैं और अपना वोट लेते रहे हैं। लेकिन अब अति पिछड़ा वर्ग के लोग समझदार हो रहे हैं, धीरे धीरे राजनीतिक चेतना जग रही है और अपने बल पर अपनी लड़ाई लड़ने का इन्होंने ठान लिया है। सर, एक बात देखने को मिल रही है अभी जाति वर्ग में, जैसे बड़ही, लोहार, चंद्रवंशी, इस तरह की रैली पूरे बिहार में पटना स्तर पे हो रही है, तो ये कहाँ तक सही है ईबीसी के संदर्भ में? क्या ये हमें जोड़ने की या तोड़ने की साजिश है? हाँ, देखिए, अति पिछड़ा वर्ग जो है आज जातियों में खंडित है। अगर समूह में इकट्ठे हो जाए, यही हमारे आज से 44-45 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर ने यह रास्ता बताई थी कि जाति नहीं जमात चाहिए, हम जाति से जमात की ओर चले। जाति यथार्थ है लेकिन हम जमात में चलेंगे। अब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे रहेंगे, 1%, आधा परसेंट, 1.5%, 2%, 3%, तो हमारी वजूद जो है कायम नहीं होगी। लेकिन हम जब इकट्ठे हो जाते हैं जमात के रूप में, तब हम 40, 42, 45% हैं। तब 45% जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आज हमारे नेता उन तथाकथित दलों के आकाओं के पास कटोरे लेकर के जो भीख मांग रहे हैं 1-2% टिकट के लिए, 1-2 एमएलए एमपी बनने के लिए, लेकिन जितनी हमारी आबादी है उससे कम आबादी के वोटों पर सरकारें बनती है, तो फिर हम इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं? हम दूसरे के पास ये भीख मांगने क्यों जा रहे हैं? हम जाति के लोगों से अपील करेंगे कि जाति आपका संगठन रहे लेकिन जाति से जमात की ओर चलिए। वह जमात कौन? अति पिछड़ा जमात। अति पिछड़ा के रूप में जब आप संगठित हो जाएंगे, जननायक के जो सपने थे, जननायक के जो बताया हुआ मार्ग है, उस पर जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से अति पिछड़ा का मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान होगा, नीतियां और विधान अपने अनुसार बनाएगी। इसीलिए हम यह मांग करते हैं, लोगों से मार्मिक अपील करते हैं कि लोग जाति संगठनों से रहे लेकिन जाति संगठनों से आगे बढ़ करके जमात की ओर चले और अति पिछड़ा जमात को मजबूत करें, ताकतवर करें, ताकि जन राज सत्ता में अति पिछड़ों की भागीदारी कायम हो सके। तो दोस्तों, जब से हमने देखा कि प्रोफेसर साहब का क्लियर कहना है कि जात से जमात की ओर चलो, जमात की राजनीति होनी चाहिए। सर, अंत में और अपने जनता के लिए सर, इलेक्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने ये बहुत अच्छा बात बताया कि आप पूरे ईबीसी वर्ग को 28 अगस्त को मिलर स्कूल में महापंचायत करने जा रहे हैं, ये अच्छी प्रोग्राम है। इसके अलावा सर, आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्या इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताना चाहेंगे?
देखिए, जब हम पिछले 9 वर्षों से आंदोलनरत हैं, वह 5 सूत्री मांगों के लिए, जिसमें सबसे बड़ा मांग है कि तेली, चौरसिया और दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर किया जाए। दूसरी जो हमारी मांगे थी कि आए दिन आप देखते होंगे कि अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों और बहनों को हत्या, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। ऐसे घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए, कमी करने के लिए अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाई जाए, जैसे SC/ST के एट्रोसिटीज एक्ट बना हुआ है। तीसरी हमारी मांगे थी कि अभी पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण प्रदत्त है 20% और लागू होने की समय आती है बात तो मात्र 16 से 17% लागू हुआ है। तो हम मांग करते हैं कि टोटल आरक्षण की सीमा अभी 37% है, 13% अधिक बढ़ाने की गुंजाइश है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे नहीं सकते हैं, अगड़े वर्ग को जितना देना था उतना से अधिक रिप्रेजेंटेशन उनका प्राप्त है। शेड्यूल कास्ट की जितनी आबादी है उतना मिल चुकी है। तो अति पिछड़े वर्गों की जब आबादी आंकड़े आ गए हैं तो आप उसको 20% से बढ़ाकर 33% कर दिया जाए, ये तीसरी मांग है। चौथी मांग है कि रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है सार्वजनिक अभी तक नहीं हुई है, उसे सार्वजनिक करके लागू करने की बात हो, ताकि हिंदुस्तान भर में अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण कर्पूरी जी के फार्मूले के तहत हो सके। और पांचवी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को तो भारत रत्न मिल गया, लेकिन अब्दुल कयूम अंसारी और दशरथ मांझी सरीखे लोगों को भी भारत रत्न देने की मरणोपरांत कोशिश की जाए। इन मांगों के लिए हम जो जुट रहे हैं, उसमें ये आंदोलन पूरे बिहार के हर अति पिछड़े लोगों तक पहुंच जाए। और अगर ये मांगे सरकार समय रहते नहीं मांगती है तो दो महीने के बाद चुनाव होंगे, 3 महीने के बाद उस चुनाव में हम उस सरकार से 2-2 हाथ कर लेंगे और उसके बाद जो हमारी बातें मांगेगी उसी के हम सरकार बनाएंगे, और जो हमारी बात मांगे नहीं मानेगी उस सरकार को हम ध्वस्त कर देंगे। यही संकल्प लेने के लिए अति पिछड़ों का महापंचायत बुलाई गई है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा प्रोफेसर रामबली सिंह से सीधी बात, इन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बातें EBC के लिए और आने वाले प्रोग्राम के लिए बताएं। इसी तरह से अगली बार अगली कड़ी में किसी और मेहमान के साथ मिलेंगे। देखते रहिए, तब तक हमारा न्यूज़ KBL न्यूज़। नमस्ते।